तो क्लास तो आज हम देखने वाले हैं फार्मासिस्ट एग्जाम 2024 का एक पेपर है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। हम बता देते हैं कि ये कर्नाटका राज्य का एक फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था 2024 का, तो उसी का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन थे 100 और जो 100 मार्क्स का भी था ये क्वेश्चन पेपर। आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया गया था, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया गया था। तो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास जल्दी से जल्दी हम समय ज़्यादा ना लेते हुए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी इन अ 70 kg ऑफ एडल्ट मेल इज लीटर में बताना है कि जो एक 70 kg का एडल्ट पर्सन है उसकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है लीटर में, आपको बताना है। तो क्या ऑप्शन ए है 1 लीटर, ऑप्शन बी है 40 लीटर एंड ऑप्शन सी है 42 लीटर्स एंड ऑप्शन डी है 60 लीटर्स। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हमारा एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है, मेल होता है 70 kg का, तो उसमें 60% ऑफ वाटर पाया जाता है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको अगर हम परसेंटेज से बनाते हैं, सही करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 42 लीटर्स निकल के आता है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन के लिए इसमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है कैन एक्ट एज अ रिसेप्टर, ऑप्शन बी है कैन एक्टिवेट सेकेंड मैसेंजर्स, ऑप्शन सी है डिसोसिएट रिवर्सिबली इनटू 2 ऑन एक्टिवेशन, ऑप्शन डी है जीटीपी बाइंड्स टू अल्फा सब यूनिट्स। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है जी प्रोटीन के लिए कि कैन एक्ट एज अ रिसेप्टर, तो जो जी प्रोटीन होती है वो रिसेप्टर की तरह वर्क नहीं करती है। तो आपका जो स्टेटमेंट ये वाली फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन जो होती है उसके लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, क्या स्टिमुलेट कर देती है ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, बढ़ा देती है। ऑप्शन बी है सिक्रेशन इज ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन, अगर ये सिक्रेशन जो होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है बाय यूज ऑफ एट्रोपिन। ऑप्शन सी है एसिड इन स्टमक इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, क्या एसिड जो होता है स्टमक का वो इंक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन से। ऑप्शन डी है इनहिबिट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेशन, क्या इनहिबिट कर देती है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेशन को। तो इसमें से जो राइट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि ये क्या करती है गैस्ट्रिन, वो स्टिमुलेट कर देती है ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड। तो जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है उसमें कितना टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3.46 ml, ऑप्शन बी है 2.35 ml, ऑप्शन सी 1.34 ml, ऑप्शन डी है 0.96 ml। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होती है वो कितना अमाउंट हो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। अब हम बात करते हैं इसको, अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पाई जाती है। आपने सीबीसी रिपोर्ट वगैरह देखी भी होगी, जो मेल्स होते हैं उसमें 14 to 16 तक जाता है और अगर जो फीमेल्स होती हैं उसमें 13 to 15 तक जाता है। सबका अलग अलग होता है, सब अलग अलग जो सीबीसी होती हैं अलग अलग जगह की, तो आप देख लीजिएगा। तो टोटल अमाउंट जो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की ब्लड में तो 15 ग्राम तक होती है एवरेज। अब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 मल्टीप्लाई 1.34 ml से, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा आपका कि 20.1 जो होता है ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन कैरी करती है। टोटल जो होता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ठीक है, इतना याद रख लीजिए, ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एक्शन ऑफ GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, इसमें से कौन सा जो है एक्शन ग्रोथ हार्मोन का नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये काम नहीं है। ऑप्शन बी है ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्या ये एक्शन नहीं है। ऑप्शन सी है लाइपोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ये काम नहीं है। ऑप्शन डी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो क्या इसका काम नहीं करती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है यह एक एक्शन नहीं होता है ग्रोथ हार्मोन का, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में ये एक्शन नहीं देती है, मतलब ये काम नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड इज हेard एट, तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है हमें कहाँ पर सुनाई देता है, किस पोजीशन पर हार्ट की सुनाई देता है? तो एट द बिगिनिंग्स ऑफ आईवीसी, आईवीसी का मतलब हो जाएगा आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज, या फिर ऑप्शन बी है एट द एंड ऑफ आईवीसी, या फिर यानी कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज के एंड होने पर, या फिर ऑप्शन सी एट द बिगिनिंग्स ऑफ आईवीआर फेज यानी कि आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के बिगिनिंग्स पर, या फिर ऑप्शन डी है एट द एंड ऑफ आईवीआर फेज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जब भी हमारा जो हार्ट होता है वो वहाँ पर जो साइनोवियल नोड होती है ना एट्रियम में, वहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस टाइम पर ही सबसे पहले हार्ट का साउंड सुनाई देता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन, इसमें से कौन सा जो है पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, एंड ऑप्शन डी है ग्रोथ हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, तो ये जो होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सर्टोली सेल्स। तो आपने देखा होगा जो टेस्टिस होता है ना, वहाँ पर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक सर्टोली सेल, एक जेनाइटल सेल। जेनाइटल सेल क्या होती है, वो स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं, और जो सर्टोली सेल होते हैं वो न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, किसको? उसको आपके स्पर्म को। तो ये इनका काम होता है पोषण प्रदान करना। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनके लिए गलत है आपको बताना है। तो सीन इन द वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, क्या ये आपका गलत है? तो नहीं, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती वहाँ जो वॉल्स होती वहाँ पर ये अटैच्ड होती हैं। ऑप्शन बी है सीक्रेट्स विच इनहिबिट्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को इनहिबिट करती हैं, तो हाँ करती हैं। ऑप्शन सी है सीक्रेट्स एंड्रोजन बाइंड्स प्रोटीन, हाँ क्या करती हैं? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को सिक्रेट करती हैं, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन डी है सीक्रेट्स एंड्रोजन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो क्या ये काम करती हैं? तो नहीं, क्योंकि ये जो एंड्रोजन फोर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ये काम नहीं कर पाती हैं ये सर्टोली सेल, ये केवल पोषण प्रदान करती हैं। और इसके लिए क्या करती हैं, ये जो होती है लीडिंग सेल, या फिर हम मातृ कोशिका बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं आपका जेनाइटल सेल, वो काम करती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है आंसर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ एक्सीलरेंट्स यूज्ड इन टॉपिकली अप्लाइड ड्रग इंक्लूड। तो क्या ऑप्शन ए है DMF यानी कि डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ऑप्शन बी है DMA डाईमिथाइल एस्टामाइड, ऑप्शन सी है DMSO डाईमिथाइल सल्फोसाइड, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से जितने भी आपको केमिकल दिए गए हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल होते हैं एक्सेलरेंट के, जो कि यूज किया जाता है टॉपिकल अप्लाइड ड्रग्स में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सेटिस्फैक्टरी प्लान टेबलेट द मिनिमम हार्डनेस शुड बी। तो जो हम फैक्ट्रीज वगैरह जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उन पर जो हम टेबलेट बनाते हैं ना, उसकी कितनी मैक्सिमम हार्डनेस या फिर स्ट्रेंथ रखी जाती है आपको बताना है। तो क्या 5 kg होती है, या फिर 2 kg होती है, या फिर 4 kg होती है, या फिर नन ऑफ द अबव होता है? हम बता दें आपको, अगर समझ में नहीं आया हो तो जब हम कंप्रेशन सेक्शन में ले जाते हैं जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, तो उसमें कितनी जो होती है हार्डनेस या फिर स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हम कितना वेट वगैरह यूज करते हैं। तो क्या होता है कि हम ऑप्शन सी जो होता है 4 kg, इतना हम वेट यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग ऑफ टेबलेट इज टू। तो इसमें क्या होता है, जब हम इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं ऑफ टेबलेट का डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है को रिलेट विथ इन विवो बायोअवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी है रिलेट्स ड्रग सोलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, ऑप्शन सी है टू प्रेडिक्ट IVIC कोरिलेशन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्लास 12th नंबर क्वेश्चन है प्रोमल्जेंस आर कंपोज्ड ऑफ। प्रोमल्जेंस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड एंड देयर इथोक्सिलेट, या फिर ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड एंड विथ फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी है नॉन आयोनिक इमल्सीफायर्स के द्वारा, एंड ऑप्शन डी है ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन ए एंड सी दोनों से। तो आपका जो है आंसर डी राइट हो जाएगा, ए एंड सी। क्या होता है, जो मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड एंड देयर इथोक्सिलेट होता है और साथ में नॉन आयोनिक इमल्सीफायर्स होते हैं, इनके कंपोजिशन से ही क्या बनता है, प्रोमल्जेंस बनता है। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड एज, जो फेज इन्वर्जन टेम्परेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऑप्शन बी है कोलेसेंस टेम्परेचर एंड ऑप्शन सी है HLB टेम्परेचर, जिसे हम हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम बोलते हैं टेम्परेचर। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा HLB टेम्परेचर। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, 14th नंबर क्वेश्चन है वेदरिंग ऑफ ग्लास कंटेनर्स कैन बी अवॉइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वेदरिंग ऑफ ग्लास कंटेनर होता है, ग्लास कंटेनर का यूज किसमें हम अवॉइड करते हैं? ऑप्शन ए है सल्फर ट्रीटमेंट के लिए, ऑप्शन बी है डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस के में, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों में, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा कि सल्फर ट्रीटमेंट और डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है ग्लास कंटेनर्स को। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाल टेस्ट जो होता है, जैसे हम लेमुलस एम्बरोसाइट लाइसेट टेस्ट बोलते हैं, तो लाल टेस्ट इज हाउ मेनी टाइम्स मोर सेंसिटिव देन रैपिड पायरोजन टेस्ट। और एक रैपिड पायरोजन टेस्ट होता है, उससे कितना मोर सेंसिटिव होता है लाल टेस्ट, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2 to 3 टाइम्स मोर, एंड ऑप्शन बी है 5 to 10 टाइम्स मोर, ऑप्शन सी है 15 to 30 टाइम्स मोर। तो आपका जो ऑप्शन है वो एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा राइट हो जाएगा आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि क्या होता है कि जो लाल टेस्ट होता है वो मोर सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका ये जो सेंसिटिव अगर हम चेक करते हैं तो क्या होता है कि वो 10 to 100 टाइम्स मोर सेंसिटिव होता है आपके पायरोजन टेस्ट से। तो इसीलिए आपका इसमें से कोई भी आंसर राइट नहीं होगा। तो नॉन ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16th नंबर क्वेश्चन है सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो सनस्क्रीन प्रोडक्ट होते हैं इसमें से इंक्लूड होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन कौन सा? ऑप्शन ए है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है एवाबेंजोन, एंड ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जो सनस्क्रीन होता है प्रोडक्ट्स जो होता है इंक्लूड होता है इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एवाबेंजोन एंड ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ये तीनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग स्टिकी सॉलिड। जो स्टिकी सॉलिड होते हैं उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है? डबल कोल ब्लेंडर या फिर मिक्सर बोलते हैं उसे यूज किया जाता है, या फिर प्लेनेटरी मिक्सर को यूज किया जाता है, रिबन ब्लेंडर को, या फिर आपका जो है ऑप्शन डी है वीकॉन ब्लेंडर को यूज किया जाता है। तो आपको बताना है। तो हम बता दें इसके लिए क्या होता है इक्विपमेंट जो होता है कि जो मिक्सिंग स्टिकी सॉलिड होता है, स्टिकी सॉलिड यानी कि चिपचिपा या फिर थोड़ा फ्लूइडी जो सॉलिड होता है उसको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन बी प्लेनेटरी मिक्सर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लूइड्स एट क्रिटिकल वेलोसिटी द फ्लो चेंजेस फ्रॉम विस्कस टू। तो क्या ऑप्शन ए है टर्बुलेंट, ऑप्शन बी है स्यूडो प्लास्टिक, ऑप्शन सी है लेमिनार, ऑप्शन डी है डायलेटेंट। तो क्वेश्चन क्या किया गया है? इन फ्लूइड्स एट क्रिटिकल वेलोसिटी, फ्लूइड में अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के टाइम पर फ्लो चेंज होता है फ्रॉम विस्कस यानी कि कोई विस्कस चीज़ के द्वारा, तो हम इसमें से कौन सा किसके द्वारा होता है? तो टर्बुलेंट के द्वारा, या फिर स्यूडो प्लास्टिक के कारण, या फिर लेमिनार के कारण, या फिर डायलेटेंट के कारण। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा टर्बुलेंट के कारण। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन है रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इज। जो रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन होता है ट्रांसफर होता है, ऑप्शन ए इन विवो मेथड, ऑप्शन बी है एक्स विवो मेथड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर मीडिएटेड प्रीडोमिनेंटली बाई। तो जो इसमें फर्स्ट टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो किसके द्वारा होता है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है IgM एंटीबॉडीज़ के द्वारा, ऑप्शन बी है IgG एंटीबॉडीज़ के द्वारा, ऑप्शन सी है IgE एंटीबॉडीज़ के द्वारा, एंड ऑप्शन डी है T लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से भी पूछा जा चुका है, 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जो है फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ना, वो क्या एलर्जी से याद रखना है, ई फॉर एलर्जी। तो ई जो ऑप्शन सी है आपका राइट हो जाएगा, IgE एंटीबॉडीज़ के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थेरापेटिक इंडेक्स जो होता है, थेरापेटिक इंडेक्स
उसको डिफाइन करना है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम नॉन टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इफेक्टिव डोज, यानी कि जो मैक्सिमम लीथल डोज जिसे बोल सकते हैं एंड मैक्सिमम इफेक्टिव डोज, ये ऑप्शन राइट होगा। या फिर ऑप्शन बी है मैक्सिमम टॉक्सिक डोज या फिर डिवाइडेड बाय मिनिमम इफेक्टिव डोज, ये राइट होगा इस थेरेप्यूटिक इंडेक्स के लिए। ऑप्शन सी है मैक्सिमम इफेक्टिव डोज डिवाइडेड बाय मिनिमम नॉन टॉक्सिक डोज। ऑप्शन डी है आपका मैक्सिमम इफेक्टिव डोज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नॉन टॉक्सिक डोज। तो आप क्या कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तो आपका जो ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा मैक्सिमम टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय मिनिमम इफेक्टिव डोज। ये होता है किसका फार्मूला? थेरेप्यूटिक इंडेक्स का। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेनली डिपेंड ऑन। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, तो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए इंट्रासेलुलर कैल्शियम से, ऑप्शन बी है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम से, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ कैल्शियम। तो ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है यानी कि हार्ट अटैक जिसे हम बोल सकते हैं, तो किसके द्वारा होता है? कैल्शियम के या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर हो या फिर इंट्रासेलुलर, दोनों के द्वारा ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक टर्बुटालिन खांसी यानी कि अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए एक आती है मेडिसिन, टर्बुटालिन इज क्या होती है? आपका अल्फा-2 सिलेक्टिव एड्रेनार्जिक एगोनिस्ट होती है। ऑप्शन बी है बीटा-2 सिलेक्टिव एड्रेनार्जिक एगोनिस्ट होती है। ऑप्शन सी है अल्फा-1 सिलेक्टिव एड्रेनार्जिक एगोनिस्ट होती है, एंड ऑप्शन डी दिया गया है बीटा-1 सिलेक्टिव एड्रेनार्जिक एगोनिस्ट। तो आपका जो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बीटा-2 सिलेक्टिव एड्रेनार्जिक एगोनिस्ट की क्लास में आती है कौन? टर्बुटालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल फॉर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। जो बार्बिचुरेट्स होते हैं इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग का? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो बार्बिचुरेट्स में कौन से आते हैं इनमें से बताना है। क्या सेकोबार्बिटोन आता है? ऑप्शन बी दिया गया फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन सी है पेंटोबार्बिटोन, ऑप्शन डी है थियोपेंटेन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स की क्लास में आता है आपका ऑप्शन डी थियोपेंटोन आता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व्ड वन सेट ऑफ अनपेयर्ड कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विथ स्टारिंग एंड सेसेशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी टाइपिकली लास्टिंग 30 सेकेंड्स। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक पूरी एक मतलब एक इक्वेशन टाइप की है। ऑब्जर्व्ड वन सेट ऑफ अनपेयर्ड कॉन्शियसनेस, एक अनपेयर्ड कॉन्शियसनेस है यानी कि आपको याददाश्त है, एसोसिएटेड विथ स्टेयरिंग एंड सेसेशन यानी कि आपको झंझनाहट भी महसूस हो रही, ऑन गोइंग एक्टिविटी टाइपली लास्टिंग 30 सेकेंड में हुआ है। तो उनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है मायोक्लोनिकल सीजर, ऑप्शन बी है टोनिक क्लोनिक सीजर, ऑप्शन सी है एब्सेंस सीजर, ऑप्शन डी है सिंपल पार्शियल सीजर। तो इसमें से कौन सा सीजर टाइप का हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है आपका सी एब्सेंस सीजर, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लास हमने आज 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अनदर वीडियो में हम अनदर 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।